मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास है आपकी प्रौढ़ों के सीखने संबंधी सिद्धांत या मत, जिन्हें हम थ्योरीज ऑफ एडल्ट लर्निंग भी कहते हैं। ये सीखने की क्रिया उत्प्रेरणा यानी कि स्टिमुलेशन और अनुक्रिया, जिसे रिस्पॉन्स कहते हैं, उस पर आधारित होती हैं। उत्प्रेरणा यानी कि स्टिमुलेशन के कारण जो प्रतिक्रिया होती है, उसके वजह से ये जो दोनों क्रियाएं होती हैं, उत्प्रेरणा और अनुक्रिया, इनके बीच एक रिलेशनशिप उत्पन्न होता है, एक संबंध उत्पन्न होता है। कुछ संदर्भों में यह भी पाया जाता है कि उत्प्रेरणा के कारण सिर्फ अनुक्रिया ही नहीं बल्कि प्रतिक्रिया भी होती है, रिस्पॉन्स और रिएक्शन दोनों होते हैं। इन्हीं सभी बातों पर ये प्रौढ़ों के जो सीखने संबंधी सिद्धांत हैं ये आधारित हैं। अब B.F. स्किनर का ये मानना है कि कोई भी जीव हो, जीवित प्राणी, अगर उसे हम पुरस्कार प्रदान करते हैं तो वो अपने किसी व्यवहार विशेष को वो दोहराना पसंद करता है। ठीक है, यदि हम किसी को कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो उसके पश्चात उसको सिखा दिया, ठीक है, उसके पश्चात तब तक रुकना चाहिए जब तक कि कोई रिस्पॉन्स व्यक्ति दूसरी तरफ से ना मिले। ठीक है, अब जब रिस्पॉन्स मिल जाता है उसके बाद उनको प्रोत्साहन या पुरस्कार दिया जाना चाहिए और तब तक देते रहना चाहिए जब तक कि उसके व्यवहार में परिवर्तन ना हो जाए। कोहलर ने सीखने की क्रिया में जो अभिरुचि है, ठीक है, एटीट्यूड्स जो होते हैं, उनको समस्या निदान का कारण माना है। ठीक है, और अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया कि व्यक्ति दी गई सूचनाओं से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। अब थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी का भी सिद्धांत दिया और उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब भी कोई व्यक्ति समस्या से घिरा होता है उसका समाधान करने का प्रयास और कैसे करता है, गलतियों के द्वारा सीखता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस प्रयत्न से हर प्रयत्न में त्रुटियां कम होती जाती हैं, मतलब कि एक बार उसने कोशिश करी, उससे गलती हुई, दूसरी बार में वो उस गलती से सीख कर थोड़ा सा और कम गलतियां करता है। फिर आखिरी में बिना कोई गलती किए ठीक ढंग से कोई भी कार्य करना सीख जाता है। तो ये था आपका प्रौढ़ों के सीखने संबंधी सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।